बोल दो, समझ गए? मैं मुसलमानों से भी प्यार मोहब्बत दिल में रखना चाहता हूँ। अरे भाई मैं क्या मैं बोल देता हूँ, रुक तो जा, अभी सुन जा, तेरे बोलने से नहीं बोलूंगा। कहाँ ले गए यार डिबेट को मुद्दे पे? नहीं 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 नहीं, मैं बोलता हूँ, अब सुनना, अब सुन लो। अरे सुन लो। हाँ, मैं मुसलमान से प्यार करता हूँ। किससे? अब्दुल कलाम आजाद जी से, वीर अब्दुल हमीद से, बिस्मिल्लाह खां जी से, अशफाकुल्लाह खां से, और इस तरीके के जितने राष्ट्रवादी भारतीय मुसलमान हैं, मैं उन सबसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं उस मुसलमान से कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा जो कसाब बुहरान बानी, ताहिर हुसैन, याकूब मेनन जैसों के इससे प्यार करते, मैं उनसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। सिंपल। आप हमसे प्यार करते हो? आप कलाम साहब को मानते हो या याकूब को? हम तो सबको मानते हैं। नहीं, याकूब या कलाम, एक बताओ। सबको मानते हैं हम। अगर याकूब को मानते हो तो नहीं करता, कलाम साहब को मानते हो तो बिल्कुल अभी गले मिल लूंगा। हम तो याकूब अभी गले मिल लूंगा। हम याकूब को भी मानते हैं, कलाम को भी। हम याकूब को नहीं, आतंकवादी को भी मानते हैं। आतंकवादी था भाई, आतंकवादी। कौन कह रहा है आतंकवादी था? सावरकर कौन था? सावरकर कौन था? स्वतंत्रता सेनानी था। बस आगे। स्वतंत्रता सेनानी। सावरकर कौन था? स्वतंत्रता सेनानी। अरे जाओ यार। तुम्हें पता है कौन है साहब को भी? इन्हें पता है। इनसे पूछ लो। मैं वादा करूं साहब पता नहीं होगा। सावरकर है कौन? गोडसे कौन था? गोडसे कौन था? बताओ। हत्यारा था गांधी का। हत्यारा था गांधी का। तो ऐसे तो बताओ कौन है? हत्यारा था ना। मैंने बोला मैं गोडसे को मानता हूँ। गोडसे मुर्दाबाद बोलो। मैंने बोला, तेरे कहने से बोलूंगा। तू एक बार बाबर मुर्दाबाद बोल दे। क्यों बोलूंगा? क्यों बोल दे ना, बोल दे। अजीब बात है, तो हमारे लिए गोडसे जिंदाबाद है। अजीब बात हो गई। मैंने तो एक बार भी नहीं पता है साहब, ये हिंदुओं को भाई नहीं मानते हैं। ये देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। क्या फायदा देना चाहिए था जनता को? जनता को किसके लिए पूछ रहे हो? किसके लिए पूछ रहे हो? आपके लिए पूछ रहे हैं, क्या फायदा देना चाहिए? मतलब सत्ता के लिए पूछ रहे हो या राहुल गांधी के लिए पूछ रहे हो? नहीं, आप कह रहे कि मोदी ने वो फायदा नहीं दिया, क्या फायदा देना चाहिए था? मोदी जी को फायदा देना चाहिए था। ये कि मंगलसूत्र, ये सब ये क्या, ये तो घृणा फैला रहे हो तुम जनता में। क्या है बताओ? बोला नहीं बोला? आप बोलो नहीं बोला? बोलो भाई। राहुल गांधी ने कभी नहीं बोला संविधान बदल देंगे। हाँ, नहीं बोला, भी नहीं बोला। वीडियो नहीं देखा तुमने? किसका? वो कह रहे थे मोदी जी संविधान बदल देंगे, तुम कह रहे नहीं देखा। जब मोदी जी ने बोला जब तो बदल देंगे। जब मोदी ने बोला? बिल्कुल। कब बोला? मोदी जी ने बोला होगा जब तो, कोई ऐसे नहीं। अगर आप गलत करोगे जब तो हम बोलेंगे। बोला होगा या बोला है, दोनों में फर्क होता है। पहली बात तो नरेंद्र मोदी का एक भी ऐसा बयान नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी ने ये जरूर बोला था कि संविधान को कोई भी नहीं बदल सकता। यहाँ तक कि जो निर्माता हैं बाबा साहब भी आ जाएं तो आप संविधान को नहीं बदल सकते भारत के। लेकिन उसके इतर राहुल गांधी ने ये फेक नैरेटिव भी चलाया, और न सिर्फ ये फेक नैरेटिव चलाया, राहुल गांधी कितना संविधान की इज्जत करते हैं आपको याद है? एक अध्यादेश लाए थे इन्हीं की सरकार, और संसद के बाहर फाड़ दिया था उस अध्यादेश को इन्होंने, जबकि ये उस समय सिर्फ सांसद थे, किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थे। और प्रधानमंत्री के द्वारा लाए हुए अपने प्रधानमंत्री के द्वारा लाए हुए अध्यादेश को फाड़ कर फेंक दिया था। इतने बड़े वो संविधान के वो हैं रक्षक है। राहुल गांधी जी बाहर पढ़ के आए हैं, मोदी जी पे डिग्री नहीं है। सर एक बात बताइए, बाहर पढ़कर आया हुआ आदमी ही कामयाब हो सकता है क्या हिंदुस्तान में? आज अमेरिका के अंदर गूगल का जो सीईओ है कौन है पता है आपको? आप बताओ। सुंदर पिचाई जी, भारत का है। जितनी बड़ी टॉप की ये यूनिकॉर्न कंपनियां है ना बाहर की एमएनसी, इनके कौन है? डिग्री मेरी बात सुनिए पहले, डिग्री बात यहाँ पे रखो ना। डिग्री दिखाई है ना उसने, तो मोदी जी भी दिखाए। आपको दिखाएं? आपको दिखाएं? को दिखाएं। जनता सबसे बड़ी पता है लोकतंत्र के लिए जनता सबसे बड़ी जनता को जवाब दे, जनता मांग कर रही थी ना। अब इनको जवाब दे देता हूँ। इस देश के अंदर में चुनाव लड़ने के लिए पहली बात तो किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बावजूद भी अगर ये सर्च करेंगे ना, गूगल पे मिल जाएगी डिग्री। मोदी जी इनके घर तो आएंगे नहीं दिखाने, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको उनकी डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। अब दूसरी बात, इन्होंने कभी तब सवाल नहीं उठाया था जब एक अनपढ़ महिला को एक प्रदेश का मुखिया बना दिया गया था, क्योंकि संविधान में वो नियम है कि आप चुनाव लड़ सकते हो, आप चाहे अनपढ़ भी हो तो भी। आपने तब तो एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि जेल में बैठा हुआ अमृतपाल चुनाव लड़कर जीत गया, तब आपको समस्या नहीं होती है? कौन अमृतपाल? खलिस्तानी समर्थक है और थाना फूका है उसने पंजाब में। वो अमृतपाल जेल में बंद होते हुए जीत जाता है, तो ये चिंता का विषय है या नहीं है? आप उस पर प्रश्न करो ना। बोलिए।
देखो आपने एक बात कही है कि मतलब उन्हें हिंदुओं को उग्रवादी बोला सबसे बड़ी उग्रवादी लगा दी। मैं तो उग्रवादी कह रहा हूँ, बोला हिंसक दंगा करने वाला। किस बेस पे बोला आप ये बताओ? आप बताइए ना सर। आप बताओ किस बेस पे बोला? मेरा भी सवाल यही है कि उस मूर्ख को, मंदबुद्धि को ऐसा क्या दिखा कि उसने ये बात बोली? मेरा भी प्रश्न यही है, आप बता दीजिए अगर आपको समझ में आया हो तो। भाई इस बेस पे बोला है कि मतलब बार बार जो पत्थर पे ईंट पे बात हो रही है, मतलब कि एक ही पक्ष करता है खाली। भाई अगर मैं आपसे झगड़ा करूंगा तो जाहिर सी बात, आप अगर मैं हाथ उठाऊंगा तो आप भी उठाओगे। तो बात का तौर ये है कि एक पक्ष नहीं उठाता, दोनों पक्ष में अगर झगड़ा होता तो दोनों पक्ष हाथ उठाते। यहाँ पर आप गलत, आप गलत हो। अब आप सुन लीजिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। मैं भी किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं एक फैक्ट बोलूंगा और आप उसको नकार देना। मैं बोल रहा हूँ ना, आप नकार देना। बिल्कुल। अभी 17 तारीख को मुहर्रम है, बिल्कुल ताजिया उठेगा, बिल्कुल उठेगा। अगर एक भी पत्थर चल जाए तो आप मुझे बता देना, ठीक है? तो शांति से उठेगा। लेकिन रामनवमी पर, शोभा यात्रा पर, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर झंडा क्यों वो होता है? झंडा किसने, मुसलमान जाता है लगाने के लिए मंदिर पे झंडा, वो मस्जिद पे झंडा। कहाँ पर? 100 वीडियो है भाई मेरे। आप दिखाइए, दिखाओ। अगर निकल गए फिर आप दिखाओ। एडिटेड नहीं होनी चाहिए, एडिटिंग नहीं होनी। अभी दिल्ली दंगे के अंदर, शास्त्री पार्क के अंदर दिल्ली दंगे में झंडे लगाए गए। और बताओ, दिल्ली दंगे का अपराधी मुख्य कौन था जिसने घर के अंदर पेट्रोल बम और सारी चीजें इकट्ठा करके रखी थी? कौन था सर? कौन था? 400 चाकू से किसको मारा गया? अच्छा एक बात बताओ, 400 चाकू एक आदमी में किसने मारे? किसने मारे? अमित शर्मा को किसने मारा? 400 चाकू। दिलवर नेगी को किसने मारा? भाई किसी पे आप जवाब दीजिए ना। आपको बात सबसे बड़ी पता, अब यही पॉइंट है ना, अब यही पॉइंट है कि इनको वो मानना नहीं है, इनको मानना नहीं। अरे मुझे एक बात सुनो, एक सवाल ले लो मेरा। अरे सुनो एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, अपने ही देश में अमरनाथ यात्रा निकलती है, 60,000 सैनिकों को खड़ा करना पड़ रहा है अपने देश में। हाँ सुनो, अपने देश में हज पे लोग जाते हैं, एक भी सेना नहीं लगानी पड़ती, उन पे तो कोई हमला नहीं होता। मुसलमान जब तो कहते ना, मुसलमान जब तो आतंकवादी बताते हो मुसलमान, और वहीं झगड़ा नहीं होता, वहीं आतंकवादी बता रहे हो तुम उन्हें। दिमाग लगाने की चीज कह रहे मुसलमानों पे तो हमला नहीं होता, हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पे हमला हो जाता है। और अभी क्या हुआ जो बाबा ने वहाँ पे करा है? क्या करा है बाबा ने? भाई अगर किसी पब्लिक सिटी पे, मतलब पब्लिक सिटी होती है, वहाँ पे कोई धार्मिक स्थल पे जाता है तो आप बोल रहे हो उस जगह पे, तो ये तो बताओ मुसलमानों को क्यों नहीं सिक्योरिटी लगानी पड़ती है? बताओ। मैं बता देता हूँ, हमला नहीं करता है? मैं बता देता हूँ, क्योंकि हिंदू हमला नहीं करता है, हिंदू हर धर्म का सम्मान करता है। हिंदू हर धर्म का सम्मान करता है, हिंदू हर धर्म का सम्मान करता है। अरे भाई मैं अनभक्त है, देखोगे ना तो एक मिनट को, हमें पसंद है प्यार मोहब्बत भाई। मेरा आज भी सबसे पक्का जो जिगरी दोस्त है मेरा, जो सबसे जिगरी फ्रेंड है मेरा, राजेश पांडे नाम है उसका, राजेश पांडे आज भी मेरा सबसे पक्का फ्रेंड है। वो उसके लिए हम मर जाएंगे, मार देंगे जिस मर्जी को। वो हमारा सबसे जिगरी दोस्त है, राजेश पांडे नाम है उसका। हम प्यार मोहब्बत चाहते हैं मेरे भाई, लड़ाई झगड़े में कुछ है ही नहीं यार। जो प्यार मोहब्बत चाहता है वो ये कभी बोलता ही नहीं कि मर जाएंगे और मिट जाएंगे और मार देंगे। जो प्यार मोहब्बत चाहता है वो पता है क्या बोलता है? वो सिंपल सी बात बोलता है, पूरी दुनिया के अंदर में प्यार हो, आपसी सद्भावना हो। आप बोल दो, समझ गए? मैं मुसलमानों से भी प्यार मोहब्बत दिल में रखना चाहता हूँ। अरे भाई मैं क्या मैं बोल देता हूँ, रुक तो जा, अभी सुन जा, तेरे बोलने से नहीं बोलूंगा। कहाँ ले गए यार डिबेट को मुद्दे पे? नहीं, मैं बोलता हूँ, अब सुनना, अब सुन लो। अरे सुन लो। हाँ, मैं मुसलमान से प्यार करता हूँ। किससे? अब्दुल कलाम आजाद जी से, वीर अब्दुल हमीद से, बिस्मिल्लाह खां जी से, अशफाकुल्लाह खां से, और इस तरीके के जितने राष्ट्रवादी भारतीय मुसलमान हैं, मैं उन सबसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं उस मुसलमान से कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा जो कसाब बुहरान बानी, ताहिर हुसैन, याकूब मेनन जैसों के इससे प्यार करते, मैं उनसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। सिंपल। आप हमसे प्यार करते हो? आप कलाम साहब को मानते हो या याकूब को? हम तो सबको मानते हैं। नहीं, याकूब या कलाम, एक बताओ। सबको मानते हैं हम। अगर याकूब को मानते हो तो नहीं करता, कलाम साहब को मानते हो तो बिल्कुल अभी गले मिल लूंगा। हम तो याकूब अभी गले मिल लूंगा। हम याकूब को भी मानते हैं, कलाम को भी। हम याकूब को नहीं, आतंकवादी को भी मानते हैं। आतंकवादी था भाई, आतंकवादी कौन कह रहा है आतंकवादी था? सावरकर कौन था? स्वतंत्रता सेनानी था। आगे स्वतंत्रता सेनानी। सावरकर कौन था? स्वतंत्रता सेनानी। अरे जाओ यार, तुम्हें पता है कौन है साहब?
इन्हें पता है। इनसे पूछ लो, मैं वादा करूं साहब पता नहीं होगा सावरकर है कौन? गोडसे हैं? गोडसे कौन था? गोडसे कौन था? कौन था? कौन था? बताओ आप। हत्यारा था गांधी का। हाँ? हत्यारा था गांधी हत्यारे का। तो ऐसे तो बताओ कौन? कौन है? हत्यारा था। हत्यारा था ना? मैंने बोला मैं गोडसे को मानता हूँ। गोडसे मुर्दाबाद बोलो। मैंने बोला तेरे कहने से बोलूंगा। फिर बात है, मैं- तू एक बार बाबर मुर्दाबाद बोल दे। क्यों बोलूंगा? क्यों? क्यों बोलूंगा? क्यों? बोल दे ना, बोल दे, बोल दे। बाबर जिंदाबाद अजीब बोलूंगा। बात है, तो हमारे लिए गोडसे जिंदाबाद है। कैसे? अजीब बात हो गई। हाँ। मैंने तो एक बार भी नहीं पता है साहब, ये हिंदुओं को भाई नहीं मानते हैं। ये देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये कसाब को भाई मानते हैं। आप कसाब को क्या मानते हो? हैं? कसाब को हम क्या कसाब मानते को हो? कुछ नहीं मानते। हमारे याकूब देश को क्या का मानते दुश्मन हो? था। याकूब को हैं? क्या मानते हो? हम तो तुम छोड़ो। हैं? मैंने बोला ना आप कलाम साहब को मानो, मैं अभी हाँ। गले मिल रहा हूँ। मैं कलाम कलाम साहब को भी नहीं है मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ। आपको मानना ही नहीं है। क्यों? आप बार बार बात कर रहे हो। आप याकूब मेनन को कहो गोडसे मानोगे। मुर्दाबाद कहो। मैं क्यों कहूँगा गोडसे फिर मुर्दाबाद? मैं क्यों कहूँ? मैं याकूब को क्यों कहूँ गोडसे मुर्दाबाद? मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। हम क्यों एक नहीं, हम क्यों कई सारे बम धमाकों में मुंबई के अंदर में कई लोगों की जान लेने वाला था याकूब मेनन। हम क्यों कहें? अगर तुम गोडसे कह दो। आतंकवादी और हत्यारे में फर्क समझो। हाँ कि अच्छा आतंकवादी और हत्यारे में फर्क समझो। अरे साइड हो जाइए। चुपके से मारे बहुत। ऐसे मुसलमानों से इतनी दुश्मनी क्यों है भाई? जो चोरी चुपके से मारे। जमाना एक मिनट डिबेट को अरे एक मिनट पीछे हटो। डिबेट कुछ और थी, इन्होंने अपने मुद्दे के तहत इसको हिंदू मुसलमान में डाइवर्ट कर दिया। इससे इतर कुछ नहीं है। और ये लोग कभी भी ना सिर्फ बोलेंगे भाईचारा भाईचारा, लेकिन एक को चारा बनाते रहेंगे, खुद भाई बने बैठे रहेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। डिबेट थी बालक बुद्धि बैल बुद्धि पे, लेकिन पहुंच गई सारी वहाँ पे। फिर आरोप लगता है कि मीडिया हिंदू मुसलमान कर। मैं वही बोल रहा हूँ कि बहस जिस मुद्दे पे थी उससे इन्होंने पूरा डाइवर्ट करके इसको हिंदू मुसलमान पर लाकर खड़ा कर दिया। फिर इन्होंने मेरे से बोला कि तुम बोलो कि मुसलमान से प्यार करते हो। मैंने बोला कि मैं मुसलमान से प्यार करता हूँ और मैंने बताया कि कौन से मुसलमान से प्यार करता हूँ। ठीक है, लेकिन हमने तो पहले कह दिया, हमने तो पहले कह दिया हमारा दोस्त मारा। हिंदू है, हमारा दोस्त मुसलमान को मारा। बताओ, हमारा दोस्त हिंदू है भाई। बताओ इन्हें क्या पता? बीजेपी जीती इसी चक्कर में भाई। बीजेपी जीती इसी चक्कर में, हिंदू मुसलमान के चक्कर में। 5 मिनट बुलवा दो, 10 मिनट बुलवा दो, हिंदू मुसलमान के मिला बिना हिंदू मुसलमान के।